वतन की इज्जत कौम का मान। एटमी पाकिस्तान के 27 साल मुकम्मल। कौम आज यौम तकबीर मिली जोश व जज्बे से मना रही है। यौम तकबीर अज़्म, गैरत और एटमी क़ुव्वत का दिन, वो दिन जब कौम ने सर उठाकर जीना सीखा। पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर एटमी क़ुव्वत बन गया। 1998 में आज के दिन धरती के बेटों ने चागी के पहाड़ों को गवाह बनाया। बलूचिस्तान के जिला चागी में जौहरी तजर्बा एक तारीखी लम्हा और मुल्की तारीख का अहम संग मील था। पाकिस्तान ने 5 जौहरी धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके करके भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था। पाकिस्तान ने खित्ते में ताकत का तवाजुन बहाल किया और दिफा का हक बनवाया। मुल्क भर में कुरान खानी और दुआओं का एहतमाम। दिन का आगाज मसाजिद में कुरान खानी और पाकिस्तान की सलामती की दुआओं के साथ हुआ। उलमाए कराम ने पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। यौम तकबीर के मौका पर मुल्क भर में तकरीबात, वतन के रखवालों को सलाम पेश। यौम तकबीर के मौका पर आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में भी तकरीबात का सिलसिला जारी। 76 मानूमेंट पर तकरीब में पाक फौज के आला और सिविल अफसरान की शिरकत। एटमी ताकत का हुसूल कुव्वत के जरिए अमन कायम रखने का दानिशमंदाना फैसला था। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम को यौम तकबीर पर मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, आज के दिन हमने अपनी जौहरी सलाहियतों का मुजाहरा किया, हमने तस्वीराती दिफाई ताकत हासिल की। सदर मुमलिकत ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखने पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यौम तकबीर कौम के इत्तेहाद, आज़ादी और खुद मुख्तारी पर समझौता न करने के ऐलान का दिन है। आज के दिन अहद करते हैं पाकिस्तान को एक मुआशी कुव्वत बनाकर दुनिया में हकीकी मुकाम दिलाएंगे। यौम तकबीर के 27 साल मुकम्मल होने पर अस्करी क़यादत की कौम को मुबारकबाद। मादर वतन के दिफा के लिए हर खतरे के खिलाफ अपनी साबित कदमी का यादा। ISPR के एलामिया के मुताबिक यौम तकबीर पर मुसल्लह अफ़वाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने कहा, ये तारीखी कामयाबी कौम के अज़्म, इत्तेहाद और पुरअमन वजूद के लिए जुस्तजू की मज़हर है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियत एक कौमी अमानत है जो आवाम की उमंगों की अक्कासी करती है। हमारी जौहरी सलाहियत दिफाई मकासद के लिए और अमन की ज़ामिन है। ये दिन खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के साबित कदम अज़्म को उजागर करता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज तमाम खतरात के खिलाफ मादर वतन के दिफा के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा करती है। दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। अमन के ख्वाह मगर अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम तकबीर पर खुसूसी पैगाम। कहा, 28 मई हर पाकिस्तान के लिए बाइस इफ्तिखार और काबिल फ़ख्र दिन। साइंसदानों, अफवाज पाकिस्तान और सियासी क़यादत ने नाकाबिल तस्खीर पाकिस्तान की बुनियाद रखी। यौम तकबीर सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि अज़्म व हिम्मत की रोशन मिसाल जो हमें हमेशा हर मुश्किल से नबरदाज़मा होने की ताकत देता है। चागी के पहाड़ों ने पाकिस्तान की जुर्रतमंद फैसले को दुनिया भर में गूंजदार आवाज़ दी। ये पहाड़ गवाह है, पाकिस्तान ने अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई समझौता नहीं किया। मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला भी इसी इत्तेहाद और कुर्बानी से किया जाएगा जिसका मुजाहिरा 28 मई को किया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान का दिफा हमेशा के लिए नाकाबिल तस्खीर बना दिया। कहा, पैगाम दिया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ तक एटमी प्रोग्राम को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाए। कौम एटमी सफर की तकमील में साइंसदानों, इंजीनियर्स और अफवाज को सलाम पेश करती है। अपनी खुद मुख्तारी, वकार और मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ पर कभी समझौता नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने यौम तकबीर पर कहा, यौम तकबीर फ़ख्र का दिन हमारी कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत है। कायदे अवाम की दूरअंदेशी बेमिसाल जुर्रत ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का ख्वाब दिखाया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने दानाई और बसीरत के साथ जौहरी प्रोग्राम की पेशरफ्त को यकीनी बनाया। यौम तकबीर के मौका पर बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। हमारा एटमी दिफा शहदा की अमानत और उनकी बेमिसाल कुर्बानियों की अलामत है। हमारी एटमी क़ुव्वत आने वाली नस्लों के लिए एक मजबूत। पाकिस्तान का एटमी कुव्वत बनना उम्मत मुस्लिमा का फख्र। वज़ीर आला मरियम नवाज की यौम तकबीर पर पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। कहा, दुश्मन पाकिस्तान की सरजमीन की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। एटमी धमाके पुरअमन और महफूज पाकिस्तान की ज़मानत है। यौम तकबीर के मौका पर पूरी कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का पैगाम। कहा, यौम तकबीर हमें इलाकाई अमन, इंसाफ और बराबरी के उसूलों की याद दहानी करवाता है। एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखने पर शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो को खिराज तहसीन पेश करते हैं। यौम दिफाए वतन के मेमारों को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरीर रहमान ने कहा, यौम तकबीर दुश्मन के ख्वाबों की शिकस्त और कौम की जीत का दिन। जौहरी खत्ते में तबले जंग बजाना गैर जिम्मेदाराना फेल है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा, भारत तौसी पसंदाना अज़ाम का इजहार कर रहा है। मसला कश्मीर जनूबी एशिया के अवाम की तरक्की की राह में रुकावट है।
अमरीकी क़यादत के बरवक्त और मौसर किरदार से पाक भारत जंगबंदी हुई। पाक भारत कशीदगी के बाद मसला कश्मीर उभर कर दुनिया के सामने आया। दुनिया की तवज्जो कई दहाइयों से हल तलब मसले की जानिब मबसूल हुई। भारतीय क़यादत की इश्तियाल पसंदी का मकसद इंतजामी खामियों की पर्दापोशी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव की मुलाकात दोनों रहनुमाओं का सियासी, मुआशी, दिफाई और सकाफती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर इत्तेफाक। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर अज़रबैजान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। अज़रबैजान ने पाकिस्तान भारत कशीदगी के दौरान खुलकर साथ दिया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों पर अज़रबैजान में जश्न मनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अज़रबैजान के शहर लाचीन में मसरूफ दिन गुजारेंगे। पाकिस्तान, तुर्की, अज़रबैजान सरफ़रीक़ी इजलास में शिरकत भी करेंगे। इजलास से खिताब में करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तुर्की और अज़रबैजान के सदूर के हमरा अज़रबैजान के यौम आज़ादी के हवाले से तकरीब में भी शरीक होंगे। शहबाज शरीफ अज़रबैजान के बाद ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात। दिफाई ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर का दौरा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ईरानी मुसल्लह अफवाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात के दौरान मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताल्लुकात बढ़ाने और दुतरफा दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। खत्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली के फरोग के लिए इक़दामात पर बातचीत हुई। सरहदी इलाकों को तिजारत और इक़्तिसादी रवाबित के मराकज़ में तब्दील करने के इम्कानात का भी जायजा लिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी, तूफान और बारिश ने तबाही मचा दी। बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसानात। मुजफ्फराबाद के नवाई इलाके बलगरा के मकाम पर क्लाउड बर्स्ट, एक खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, मुतादिद मकान नाले में बह गए। बलगरा नाले में तुग़यानी से 2 मसाजिद भी शहीद। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और तेज आंधी के बायस हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हुए। PTM ने नुकसानात की इब्तिदाई रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 1 मर्द और 2 ख़वातीन, जबकि जख्मियों में 3 मर्द, 1 खातून और 3 बच्चे शामिल हैं। हादसात सवाबी, पिशावर, शांगला, सवात और हरीपुर में पेश आए। बारिश और आंधी के बायस मजमूई तौर पर 9 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। अचनीवाला में मस्जिद की छत मुनहदम। हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का बोर्ड गाड़ियों पर गिर गया। 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मट्टा में तेज बारिश के साथ गालाबारी। दयामर में शदीद आंधी से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। बिजली के पुल और लाइनें गिर गईं। बिजली की फराहमी मुतासर। बारिशों का सिलसिला 31 मई तक जारी रहने का इम्कान। ज़िले इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जानी और माली नुकसानात पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर का इज़हार अफसोस। वज़ीर आला की मुतल्लिका ज़िले इंतज़ामिया को जख्मियों को बरवक्त तिब्बी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, सूबाई हुकूमत मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी, उनकी हर मुमकिन मुआवनत करेगी। मुतासरा घरानों को फौरी रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। फर्ज की राह में जान कुर्बान करने वाले इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार सदीर अहमद अब्बासी की नमाज जनाजा पुलिस लाइन हेडक्वार्टर्स में अदा। नमाज जनाजा में आला पुलिस अफसरान, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और जवानों की शिरकत। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक शहीद की तदफीन उनके आबाई गांव ठल्ला एबटाबाद में की जाएगी। IG इस्लामाबाद ने शहीद को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि ASI सदीर अहमद अब्बासी एक पेशावर तफ्तीशी और नडर अफसर थे। सदीर अहमद अब्बासी गुज़िश्ता रात फैज़ाबाद मेट्रो स्टेशन के करीब डाकुओं की फायरिंग से शहीद हुए थे। भारतीय हुकूमत की मुजरिमाना लापरवाही। जहरीले केमिकल से भरा जहाज समुद्र में डूब गया। भारत का माहौल दुश्मन भयानक, चेहरा बेनकाब। आबी हयात और अवाम की सलामती खतरे में पड़ गई। जहरीले केमिकल भारतीय रियासत केरला के साहिलों पर आलूदगी फैलाने लगे। नाहिल मोदी सरकार खामोश तमाशाए। 13 इंतहाई खतरनाक केमिकल से भरे कंटेनर समेत 640 कंटेनर से भरा जहाज बहरा अरब में डूब गया। 84 टन डीजल और 367 टन फर्नेस ऑयल बहरा अरब में। कोई रेस्क्यू प्लान नहीं। खतरनाक माल बरदार जहाज के डूबने पर भारतीय नेवी खामोश। पेशावराना नाहिली और गफलत बेनकाब हो गई। समुद्र में जहरीले मवाद की लीकेज से केरला के लोग और आबी हयात दोनों की जिंदगियां दांव पर लग गई। भारत का एटमी चेहरा बेनकाब। भारत की जौहरी तनसीबात से यूरेनियम चोरी मामूल बन गई। जौहरी तहफ़्फ़ुज़ और सलामती आलमी बिरादरी के लिए शदीद तशवीश का बायस। इंडिया में एटमी मवाद की तैयारी, तजर्बात और निगरानी में खामियां नुमायां।
भारत की कमजोरियां जनूबी एशिया में जौहरी तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। साउथ एशिया स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 1994 से 2021 तक भारत में एटमी मवाद की चोरी के 18 वाक़यात रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान का फतह रॉकेट सिस्टम दुश्मन की तबाही का पैगाम। अल्लाह की मदद से मुआरका बुनियानुन मरसूस में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फिजाइया ने 3 भारतीय जदीद राफेल लड़ाका तैयारों समेत 6 तैयारे तबाह किए। पाक फिजाइया के साथ साथ फतह रॉकेट सिस्टम ने भी दुश्मन को कारी ज़रब लगाए। फतह रॉकेट सिस्टम पाकिस्तान की ताकत है जो मकामी तौर पर तैयार करदा वेपन सिस्टम है। फतह रॉकेट सिस्टम 140 से 700 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के मुख्तलिफ अहदाफ को तबाह करने की सलाहियत रखता है। फतह 3 की मार 450 किलोमीटर तक और फतह 4 सिस्टम की रेंज 700 किलोमीटर तक है। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान के एस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात की दावत। कहा सामने आकर वाज़े कहा जाए कि क्या दें और बदले में क्या मिलेगा। जो भी बानी पीटीआई पर मोतरज़ है हमसे बात करें। बानी पीटीआई से अगर किसी को गिला है तो उनकी बहनें मौजूद हैं, हमसे बात की जाए, हम अपने भाई को मना लेंगी। बानी पीटीआई का केस न लगाने के लिए अदालत पर दबाव डाला जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा था गलती से अमले ने केस लिस्ट में नहीं डाला। अलीमा खान के लहजे में रास्ता ढूंढने की मामूली सी कोशिश। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अलीमा खान के बयान पर गौर किया जा सकता है। ये लोग क्या चाहते हैं? पीटीआई अभी तक गुज़िश्ता हालात से बाहर नहीं आया। मोदी के साथ जो हुआ भारत में किसी ने तवक्को नहीं की। नरेंद्र मोदी को अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। दुनिया में इस वक्त कोई भी मोदी की मदद नहीं कर रहा। हमारी फौज और हमारे बच्चों ने जंग में नई तारीख रकम की। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू इस वक्त गजा में कसाई का रोल अदा कर रहा है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा पीटीआई वाले पहले ये तो तय कर लें कि बातचीत करनी किससे है और करेगा कौन। मुल्क अब सिर्फ संजीदा सियासी रवैये ही बर्दाश्त कर सकता है। इंतशार की सियासत से आवाम मायूस हो चुके हैं। 18 साल से कम उम्र लड़की की शादी पर पाबंदी का बेल खैर इस्लामी करार। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का एलामिया। 18 साल से कम उम्र शादी को ज्यादती कहना इस्लामी हुकाम से मुतसादिम। कौंसिल की राय खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से अरसाल करदा इम्तना इज़्दिवाज अतफाल बिल 2025 को कौंसिल ने शरीयत से मुतसादिम करार दिया। शर्मिला फारूकी की तरफ से पेश करदा कम सनी की शादी के इम्तना का बिल गैर इस्लामी करार। कौंसिल ने करार दिया इन बिलों में उम्र की हद मुकर्रर करने, 18 साल से कम उम्र की शादी को बच्चों से ज्यादती करार देना और उस पर सजाएं मुकर्रर करने जैसी दीगर शिकें भी इस्लामी अहकामात से मुताबिकत नहीं रखती। कौंसिल ने निकाह से पहले थैलेसीमिया टेस्ट लाजमी करार देने की तजवीज मुस्तरद कर दी। कहा खुला से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर मीडिया रिपोर्टिंग गैर जिम्मेदाराना थी। कौंसिल ने कम सनी की शादियों में मफासिद की भी निशानदही की और उसकी हौसला शिकनी पर जोर दिया। कहा जहेज के हवाले से लड़कों पर दबाव और मुतालबात गैर इस्लामी। एलामी में कहा गया इस बिल को पार्लियामेंट या सेनेट की तरफ से कौंसिल में जायजे के लिए अरसाल नहीं किया गया। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 7 जून बरोज़ हफ्ता होगी। चांद देखने के लिए चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। स्पार्को मौसमियात समेत मुख्तलिफ महकमों के अरकान शरीक हुए। चांद नजर आने की शहादतें मौसूल नहीं हुई। ईद 7 जून को होगी। कुर्बान की रौनक के उरूज पर शहर शहर मवेशी मंडियां सज गए। खूबसूरत और आला नस्ल के जानवर मंडियों की जीनत बन गए। महंगे जानवरों से कुर्बानी का जोश मांद पड़ने लगा। शहरियों ने शिकवा करते हुए कहा मवेशियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। डस्का सर्कल अगवा का गढ़ बन गया। तालीमी इदारों से बच्चियां, गलियों से बच्चे उठाए जाने लगे। एक ही दिन में 5 बच्चियां और 1 बच्चा अगवा। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस शख्स ने 2 कमसिन बहनों को अगवा करवा दिया। रधड़ के जमींदारों की 2 बेटियां एक स्कूल दूसरी दीनी मदरसे में पढ़ती थी। खरीदारी के लिए घर से निकली। अख्तर कॉलोनी की मसीह लड़की भी अगवा। सर्कल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिए। शेखुपुरा शहर में डाकू रात 3 डकैती की वारदातें। मुसल्लह डाकू 3 करोड़ लूट कर फरार। मजामत पर एक शहरी जख्मी। मुसल्लह डाकू ने रीगल सिटी में सुबह सवेरे फैमिली को जरखमाल बनाकर लूट मार की।